जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्मुत्तम श्लोके भक्त
प्राप्तिर्भवति नैष्ठ की। हरे कृष्णा। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। आज से नया अध्याय की शुरुआत हो रही है और जो अध्याय है विराट रूप, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल फॉर्म कहते हैं, विराट रूप। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। अर्जुन उवाचा, इस विषय पे भी अगर अपन चर्चा करें तो कुछ विषय कुछ इस प्रकार है कि मोह का नाश और अर्जुन की चेतना का जागरण। ये श्लोक को मैंने पढ़ने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि ये विषय किस प्रकार से बनता है। हरि बोल प्रभु, थोड़ा जरा शांत करवाओ ना, सबको बहुत शोर बहुत हो रहा है। कैसे मद अनुग्राय परमम मत अनुग्राह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उत्तम वच तेन मोहायम विगतः मम। अर्जुन ने कहा, एक अरे प्रभु जी इधर आ जाइए ना, आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण जी। अर्जुन ने कहा, अब आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो रहा है, दूर हो गया है। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद की। अभी भी आवाज नहीं आई। जय श्री प्रभुपाद की। हरि बोल। इस अध्याय में इसका तात्पर्य बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। और पूरा अगर तात्पर्य नहीं समझा तो बहुत विशेष रूप से ये श्लोक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी पुनरावृत्ति भी करेंगे पर, लेकिन ध्यान से समझिएगा। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहां तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यंत प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह
डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। हरे कृष्ण। जय गुरु गौरांगा की जय। हरे कृष्ण। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। जय गुरु गौरांगा की जय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन के मोह का नाश और अर्जुन की चेतना का जागरण। मंगलाचरण करके फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथ विंदम सहगन रघुनाथ विंदम सह श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन रघुनाथ विंदम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वंदमनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुग्रहाय परमं गुह्यतमं नित्यम। तो हरे कृष्ण। 11.1 नंबर का श्लोक हम कर रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्मनम असम नित्यम। इस श्लोक में अर्जुन मद अनुग्रह मुझ पर कृपा करने के लिए परमं गुह्यम मतलब अत्यंत गोपनीय ज्ञान, अध्यात्म संगीतम मतलब आत्मा एवं आध्यात्मिक विषयक ज्ञान, त्वया उत्तमम मतलब जो आपने कहा, मोहयम मतलब मोहम विगता मतलब मोह मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर हमको देना चाहिए कि क्या केवल शास्त्र सुन लेने से मोह समाप्त हो जाता है? क्या हम भी अर्जुन की तरह कह सकते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है? आज करोड़ों लोग गीता पढ़ते हैं परंतु मोह समाप्त
क्यों नहीं होता? फिर भी क्रोध, फिर भी भय, फिर भी ईर्ष्या, फिर भी असुरक्षा, फिर भी शरीर अभिमान। तो अर्जुन का परिवर्तन कैसे हुआ, इसके बारे में हमको समझना चाहिए श्लोक के माध्यम से। तो पहला सेक्शन इस श्लोक का, पहला सेक्शन क्या है कि अर्जुन की स्थिति, अगर अपन समझे कि अध्याय 1 से लेके 10 तक में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे कैसे परिवर्तन आया है, तो पहले अध्याय में अर्जुन रो रहे थे, इतने एंग्शियस हो गए थे कि समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, भ्रमित थे, युद्ध छोड़ना चाहते थे, करुणा और मोह में अंतर नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा न युद्धस्य, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब अध्याय 11 में वही अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोहस्यम विगतो मम। यह परिवर्तन कैसे आया? तो सबसे मुख्य बात हमको यहां पे समझने की है कि अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन से हुआ है, सिर्फ लॉजिक से नहीं, सिर्फ फिलॉसफी से नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं, बल्कि भगवान की संगति, एसोसिएशन, सबमिसिव हियरिंग, ह्यूमिलिटी, सरेंडर, ये गुणों के कारण ही ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। सेक्शन 2 इसका अपन समझते हैं, मद अनुग्रह, मतलब कृपा के बिना ज्ञान नहीं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ऐसा कह रहे? मैंने स्वयं समझ लिया है, ऐसा कह रहे? मैं बहुत महान स्कॉलर हूं, ऐसा कह रहे? नहीं, उन्होंने क्या कहा? यह आपकी कृपा है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि यह आपकी कृपा है। तो ये बहुत मुख्य रूप से समझने की बात है कि भक्ति में रियलाइजेशन इंटेलिजेंस से नहीं आता, स्पेक्युलेशन से नहीं आता, मर्सी से आता है, कृपा से आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसके बारे में आता है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, जो 10वें अध्याय में भी हमने ऐसे ही श्लोक देखा था, 10.11 नामक श्लोक था कि भगवान स्वयं अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। श्री प्रभुपाद अपने परपट में बहुत स्पष्ट रूप से पॉइंट आउट करते हैं इस बात को कि अर्जुन रिप्रेजेंट्स सिंसियर conditioned soul and Krishna removes ignorance. When one hears submissively, then only it is possible to remove one's ignorance. तो इस बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि हम भी रोज सुनते हैं, लेकिन क्या हम
आर्ग्यू करते हैं, जज करते हैं, सिलेक्टिवली हियर करते हैं, या अर्जुन की तरह सरेंडर होकर सुनते हैं। तीसरे सेक्शन में समझते हैं इसी श्लोक के, परमम गुह्यम मतलब सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है। तो गीता में कई स्तर के ज्ञान हैं। एक स्तर है शरीर का जो कि टेम्परेरी है, दूसरा है आत्मा जो इटर्नल है, परमात्मा जो सुप्रीम भक्ति की जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, गुह्यतम है। तो सबसे गोपनीय क्या है कि कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रुथ और जीव उनका सनातन सेवक है। 1865 नंबर के श्लोक में भी यही कनेक्ट होता है। मनमना भवपद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। और अल्टीमेट कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन यही है, मन मना मत भक्तो, अपना मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो। तो सबसे गहरा तत्व हमको यहां पे समझने की जरूरत है कि दुनिया कहती है कि तुम एंजॉयर हो, गीता कहती है कि तुम सर्वेंट हो, और यही ईगो को तोड़ता है। और ईगो टूटने पर मोह टूटता है। ठीक है, चौथा सेक्शन समझते हैं इसी श्लोक का अपन, अध्यात्म संगीतम। तो रियल स्पिरिचुअल नॉलेज इस सेक्शन से समझते हैं कि आज स्पिरिचुअलिटी का अर्थ बना दिया गया है पीस, रिलैक्सेशन, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन। लेकिन गीता का अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आत्मा को जानना, भगवान को जानना, आत्मा और परमात्मा भगवान के रिलेशनशिप को समझना और सेवा में लगना। तो चार मुख्य भ्रम कि मैं शरीर हूं, यह संसार मेरा है, मैं कंट्रोलर हूं, ठीक है। तो गीता के इन चारों भ्रमों को तोड़ती है। कैसे? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण शिवजी के कहने पर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज हो, मुझे शिवजी ने कहा है कि आपके पास पारसमणि है। तो उन्होंने कहा कि वो अंदर कचरे का ढेर पड़ा है, उसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कचरे के ढेर हटाया, उसको पारसमणि मिल गया। वो पारसमणि पाकर के वो सोचने लगा कि सनातन गोस्वामी ने उसको कचरे के ढेर में क्यों डाल रखा है, इसका मतलब कुछ और भी कीमती चीज उनके पास है।
तो जब उनके पास जाते हैं तो उन्हें और भी स्पष्ट बात पता चलती है कि ये पारसमणि से भी कीमती चीज क्या है? हरिनाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सनातन गोस्वामी जो है उन्हें पारसमणि का इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती होते हुए भी हरिनाम, क्योंकि जिन्हें कृष्ण प्रेम मिल गया उनके लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भी तुच्छ है। इस श्लोक का अगला सेक्शन समझते हैं। मोहम्यम विगतो मम, मतलब मोह क्या है? अटैचमेंट्स के बारे में समझना चाहिए। मोह केवल इग्नोरेंस नहीं है, केवल अज्ञान नहीं है। मोह मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी और मिसप्लेस्ड अटैचमेंट है। अर्जुन का मोह शरीर के रिश्तों को आत्मा से ऊपर रखना, टेम्पररी इमोशंस को धर्म से ऊपर रखना। हमारा जो मोह है, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, परिवार में पॉजिटिवनेस, सेवा में अहंकार, क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब होना, इन्हीं चीजों से मोहित रहते हैं हम, इन्हीं चीजों में अटैच्ड हैं। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात हमको समझने की है कि यदि छोटी क्रिटिसिज्म से डिस्टर्ब हो जाते हैं, सम्मान न मिले तो दुखी होते हैं, सेवा में कंपैरिजन करते हैं, तो मोह अभी गया नहीं। तो रियल सिम्टम ऑफ रिड्यूस्ड मोह क्या है? स्टेबिलिटी, सरेंडर, ग्रेटिट्यूड, सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव, कृष्ण सेंटर्ड विजन। छठा सेक्शन समझते हैं कि अर्जुन ने तुरंत विश्व रूप क्यों नहीं मांगा? तुरंत क्यों नहीं मांगा? तो पूरे 10 अध्याय होने के बाद आप बोल रहे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि 10 अध्याय तक अर्जुन सुनते रहे। पहले हियरिंग किया, श्रवणम, फिर रियलाइजेशन हुआ और फिर दर्शन की इच्छा हुई। तो आज लोग चाहते हैं मिरेकल, चमत्कार हो जाए, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस के पीछे लोग भागते हैं, इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती, 2 मिनट नूडल्स जैसी। लेकिन गीता सिखाती है पहले श्रवण, फिर शुद्धि और फिर रियलाइजेशन। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कि कृष्ण ने पहले पेशेंटली सुना, फिर उत्तर दिया, धीरे धीरे फिर एलिवेट किया, फिर ऊपर उठाया। यह डिवाइन कम्युनिकेशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?
श्रवणम, सुनना। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यह समझने की है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्जुन ने इतने पूरा पहले अध्याय के इतने सारे श्लोक में इतनी बातें कही, 4 कारण कह चुके थे कि इन कारणों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बता सकते हैं क्या क्या कारण थे? हाँ, वेरी गुड। चार कारण थे जो पहले अध्याय में हैं। और 2.6 वाला इनडिसिसिवनेस, वो 2.6 में आता है। तो इतनी बातें बोलने के बाद भगवान कौन से श्लोक से बोलना चालू करते हैं? 2.2 से। और उसके बाद आत्मा के बारे में समझाना चालू करते हैं 2.11 से, है ना। तो पहली चीज हमको ये समझना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। भगवान पहला सबक क्या सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का? बी अ गुड लिसनर। हम सुनते कम है, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं कि क्या जवाब, हमको नहीं पता है क्या? हमको सब पता है। तो हमको सब पता है, यही प्रॉब्लम है। घड़ा खाली होगा तभी तो कुछ टिकेगा ना। तो हमारा घड़ा तो सदैव फुल रहता है। इतना फुल रहता है कि उसमें 2 बूंद भी अगर टपक जाए तो बाहर चले जाएगा, है ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुनते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। अगर इसी चीज को अगर अपन थोड़ा सा तब्दील करके इसी बात को अगर याद रखें कि भगवान ने कितने ध्यान से सुना। अर्जुन बोलते जा रहे हैं, तरह के तर्क देते जा रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने बोलना चालू किया, पूरा आत्मा का ज्ञान दिया 2:11 से लेकर 2:30 तक, तब वो वहीं से जो है ट्रांसफॉर्मेटिव है बहुत। 2:11 से लेकर 2:30 तक के श्लोक जो आत्मा के बारे में बताए, वहीं से समझ में आने लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने दूसरे चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक में, पूरी विभूति योग तक में बहुत सब कुछ समझा दिए हैं। और उसके बाद जो है फिर भी अर्जुन को ऐसा लगता है कि मुझे तो समझ में आ गया है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को समझ में आए, इसके लिए उनका विराट रूप दिखाने की बात करते हैं, है ना। तो अर्जुन का जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, अर्जुन चाहते कि हम जैसे बद्ध जीवों का भी परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास थोड़ा सा समय है, पता नहीं अभी कितना क्या वो पता है, ठीक है। तो पहले कंफ्यूजन की क्लैरिटी हुई, फिर लेमेंटेशन के बारे में कहा, फिर सरेंडर हुआ, फिर बॉडीली विजन के बारे में बताया, और फिर स्पिरिचुअल विजन दिया। यहां आपने एक एक चीज को अगर ध्यान से समझे कि किस किस चीज के बारे में बोला गया, क्या सीक्वेंस क्या बना। पहले कंफ्यूजन था फर्स्ट चैप्टर में, फिर भगवान ने क्लियरिटी दिया, फिर लेमेंटेशन के बारे में समझाया कि लेमेंट नहीं करना है, सरेंडर के बारे में हुआ, फिर बॉडीली विजन जो था उनका, जो बॉडी कॉन्शियसनेस थी, उससे धीरे धीरे चेंज होकर के स्पिरिचुअल विजन दिया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण गीता का उद्देश्य है, इंफॉर्मेशन देना नहीं है। गीता का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन करना। जब कृपा आती है तब मोह
जाता है। श्रवण से दर्शन तक यही अर्जुन की यात्रा है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा जो हमको लेनी चाहिए कि अपने आप सबको पूछना है कि क्या मैं गीता सुन रहा हूं या गीता मुझे बदल रही है? क्या मुझ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि खाली सुन ही रहा हूं? है ना? सो गीता इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें रोज सुन करके क्या परिवर्तन आ रहा है, ये हमको अपने आप में पूछना चाहिए, रोज अपने आप में टटोलना चाहिए कि एम आई गेटिंग लिटिल बेटर देन यस्टरडे? क्या मेरी भौतिक कामनाएं आज कल से कुछ कम हुई है? क्या मेरा शुद्धिकरण की जो हमारी जर्नी है, क्या आज मैं कल से बेहतर हुआ हूं? है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अनुभव करना। भगवान हमसे 3 तरीके से बात करते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से तरीके? कैसे बात करते हैं भगवान हमसे? भगवान हमसे 3 तरीके से बात करते हैं। नंबर 1 भगवत गीता के जरिए, नंबर 2 गुरु के माध्यम से, और नंबर 3 भगवत हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उसके माध्यम से। अब गुरु और भगवत गीता तो समझ में आता है, परमात्मा हमसे बात करते ये कैसे समझ में आएगा? कैसे अनुभव करें? जब भी कभी हम कोई गलत काम करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, अब ये बात और है कि या जैसे जिंदगी में सबसे पहली बार जब झूठ बोला था, या आज भी कभी कभी हम जब बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं तो अंदर से आवाज आती है ना, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मत बोल। आती कि नहीं आती? जिसने पहली बार दारू पिया था उसको अंदर से आवाज आई थी, मत पी, ठीक नहीं है। जिसने पहली बार सिगरेट पिया था उसने भी अंदर से आवाज आई थी, मत पी। तो ये जो हमको अंदर से जो हमारी आवाज आती है वो परमात्मा की आवाज। परमात्मा हमको हर पल हर क्षण गाइड करते हैं, ये कर, ये मत कर। और उसके बाद भी निरंतर जब हम सुनना बंद कर देते हैं फिर परमात्मा हमसे बात करना बंद कर देते हैं। सुन तो रहा ही नहीं, क्या फायदा? तो उसको सुनना ही नहीं है तो बोलने क्या फायदा? है ना? और इसीलिए जो दारू पीने वाला फिर दारू पीना कंटिन्यू रखता है ना? तो उसी प्रकार जो है, तो जब भी पहला अधार्मिक कार्य करते हो अंदर से आवाज जरूर आती है, ये मत कर, गलत कर रहा है ना? तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम भगवान से अपना संवाद निरंतर डेवलप करें। और इसीलिए जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, है ना? और दूसरा आत्मा का शुद्धिकरण, मतलब अपनी जो भौतिक मनोकामनाएं हैं उनसे मुक्ति पाना, भौतिक मनोकामनाओं से रहित हो जाना। तो ये है हमारे। और जब हम काफी लोग कहते हैं कि चैंटिंग में मन नहीं लगता, मन भटकता है, क्योंकि वो पर्पस भूल जाते हैं। दूसरा, जो बोल रहे हैं वो सुनना है। अगर आपके कान आपके मुख की तरफ डाइवर्टेड है, कोई कारण नहीं आपका मन भटकेगा। मन कब भटकता है? जब कान कुछ और ही सुन रहे हैं।
अगर कान आपके मुख की तरफ है, आप जो बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जब हम ये जो बोल रहे हैं वो कान आपके सुन रहे हैं, और कान जब पूरी तरह से मुख की तरफ है तो कोई कारण नहीं आपको मन भटके। चलिए, तो हम आज हमारे इसके ऊपर वाणी को विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो बेशक पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो, स्वागत है।